हमारे अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज हमें पता चली, वो चित्त में ही तो गई। इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो है वो चित्त है, वहां पे गई। अब उस चीज को लेके अब हमारी बुद्धि क्या करती है, ओवर थिंकिंग में यही होता है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को उठा के उसी के बारे में सोचती रहती है, उसी के बारे में सोचती रहती है। तो जब वो उसी के बारे में सोच रही है तो बुद्धि शांत कैसे होगी? तो इसलिए बोल रहे हैं पहले चित्त को एकाग्र करो एक पॉइंट पे, कि तू इन सब चक्करों में मत पड़, अभी थोड़ी देर आराम कर ले। जैसे हम रात में सो जाते हैं तो उसको भी सोने दो भाई, थोड़ी देर सो जाओ, शांत हो जाओ तुम। जब वो शांत हो जाएगा तो वो आपकी बुद्धि की तरफ सिग्नल नहीं फेंकेगा, तो आपकी बुद्धि भी शांत हो जाएगी। जब आपका मन बुद्धि शांत हो जाएगी, इंद्रियों को आपने पहले ही कंट्रोल कर लिया है, मन आपका इंद्रियों में आता है, सब कुछ जब शांत रहेगा तब आप एकदम से ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि तब आप इधर उधर बाह्य चीजों में भटक नहीं रहे होंगे। एकाग्र चित्त करने का मकसद ही यही है कि आपका जो नॉलेज बेस है, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, बुद्धि तो हमारी इंफॉर्मेशन पे इधर उधर भटकती है कि हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही होती है, तो हम उसी के बारे में तो बुद्धि से सोचते रहते हैं। और इसमें एक चीज और है कि अगर दूसरी तरफ इसको कंट्रोल ना किया आपने, तो आपके जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि वो बस इंफॉर्मेशन फेंक रहा है और आप उलझते जा रहे हो उसमें। तो आपको लगेगा कि हाँ यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। जहाँ जरूरत है वहाँ इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए आपको चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, ये ध्यान योग अभ्यास करना पड़ता है। अदरवाइज वो कहीं भी कुछ भी यूज करने के लिए आपको बोलता रहेगा, इधर उधर फेंकता रहेगा, तो फिर वो प्रोडक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव है, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा।